बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बहरम नमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर। आज की क्लास हमारी ई कॉम की वेबसाइट बनाने से रिलेटेड है। तो मैं इस वक्त अपने पास कुछ डिज़ाइंस देख लेता हूं। अच्छा, एक फिग्मा की जो है अपडेट आई है, और उस अपडेट के मुताबिक जो है जनवरी जो है 31 से और फिग्मा का बीटा वर्जन जो है वो उसको, या जिसे हम कह सकते हैं कि डेवलपर मोड फिग्मा का जब हम ऑन करते थे उसमें हमारे पास CSS की फाइल्स वगैरह ऑन हो जाती थी। तो वो जो है ना लिमिटेड हो गया है। अभी वो कंपनीज पे करके जो है बाय करेंगी। वो हम उसके बगैर भी काम कर सकते हैं। आपको जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और एस्टिमेटेड जो है ना पिक्सल रेशो रखना है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा डिज़ाइन अवेलेबल है जिसमें ई कॉम के प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड हुए हैं, तो हम उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। एक इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल था, और मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पर हमारे पास वो शो हो जाए तो हम उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मोरोलेस ये क्लास हमारी 6 से 8 घंटे की होगी, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको कंप्लीट देखें, कोई भी लेक्चर मिस ना करें, और हर लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और चूँकि ये एक ई कॉम की वेबसाइट है, और ई कॉम की वेबसाइट जो है इसके थोड़ी सी डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। ई कॉम में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो प्रोडक्ट की डायनामिक प्रॉपर्टीज़ पर खेलना होता है, और उन डायनामिक प्रॉपर्टीज़ की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो इस आईडी के ऊपर तो मेरे पास कोई डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। मैं इस आईडी पर आ जाता हूँ और देखते हैं हम कि कोई डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको इसका लिंक कोर्स के सॉरी लेक्चर के मटेरियल सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इजीली इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि ये वो तमाम डिज़ाइंस की इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर प्रैक्टिस होती हैं, और उसकी प्रैक्टिस से ही फिर आगे जो है ये है कि आप एक अच्छी जॉब हंट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और प्रोफेशनलिज्म में हम देखेंगे कि ई कॉम की प्रोफेशनल स्टोर डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का टाइटल हम देख लेते हैं यहाँ से, प्रिस्टीज ऑटो सेल्स। और प्रिस्टीज ऑटो सेल्स में हम देख रहे हैं कि टॉप हेडर है, उसके बाद नेविगेशन बार है, और इंट्रोडक्शन सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, और यहाँ पर कुछ ये है कि प्रपोजिशन टैग्स वगैरह मेंशन है, और फिर उसके बाद ये ई कॉम का भी टेम्पलेट है। अब इस टेम्पलेट के ऊपर हमें डायनेमिकली डाटा को कॉल कराना है। तो इस डाटा को हम कॉल कैसे कराएंगे, यही जो है इस पूरी जो है कोर्स में हम सीखेंगे, और साथ में इस लेक्चर को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ताकि आपको जो है कोई इशू ना आए वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट का टाइटल है प्रिस्टीज ऑटो सेल्स। तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और यूआरएल बना लिया है, carbaz.pk/ecom। और यहाँ पर मैं आऊँगा सेटिंग्स में आने के बाद मैं जर्नल पर क्लिक कर लेता हूँ, और जर्नल पर क्लिक करने के बाद मैं इस वेबसाइट का टाइटल चेंज कर लूँगा यहाँ से। ओके जी, यहाँ तक तो हो गया। अगेन हम आएंगे और इसको अभी हम बीटा वर्जन पे हमने इसको ओपन कर लिया है। सॉरी, डुप्लीकेट वर्जन। आप देख रहे हैं जब यूआरएल के अंदर आपके पास कॉपी मेंशन हो जाए, तो इट्स मीन कि आपने इस वेबसाइट को डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ पर आप आएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा डुप्लीकेट योर ड्राफ्ट। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यही डिज़ाइन एक नए टैब में खुल जाएगा, और आप जो है उसकी कस्टमाइजेशन इजीली कर सकते हैं। फिर
कोई भी एलिमेंट आपको डाउनलोड करना हो तो आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस ये देख रहे हैं आप, टू यूज़ डेव मोड इन दिस फाइल, मूव इट टू पेड टीम। अब पेड टीम वही हो गई कि अगर सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो है फिग्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है तो इसके पेड वर्जन जो है ये लोग बाय करेंगे। लेकिन यह है कि डेवलपर्स के लिए फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं, वो उन फ्री वर्जन्स के थ्रू ही ये सारे डिज़ाइन बनाते हैं। अब इसमें कोई एक भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जिसको हम समझें कि हम डेवलप नहीं कर सकते। तो लेट सपोज़ अगर कोई इसमें एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल होता जिसकी डेवलपमेंट में हमें थोड़ी सी मुश्किलात आती, तो फिर हम यहाँ से डेवलपमेंट मोड को ऑन कर लेते हैं, थोड़ी सी CSS की स्टाइलिंग वगैरह कॉपी कर लेते हैं, उससे हमारा काम चल जाता। हम आएंगे एलिमेंटर प्रो को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको मेंशन किया था कि एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप कोई भी URL क्रिएट करते हैं तो उसमें आपने ऑटोमेटिक अपडेट्स वर्डप्रेस की बंद करनी है। ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर बंद कर ली है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका तरीका मेंशन किया था कि आपने एक प्लगइन यहाँ पर आता है, मैं आपको दोबारा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर आपने इससे पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी तो आपको आइडिया हो कि ऑटोमेटिक अपडेट्स हम कैसे बंद करेंगे। ऐड अ न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, हेडर लिख दें क्योंकि हेडर लिखते ही आपके पास वो प्लगइन यहाँ पर शो हो जाता है। वैसे कस्टम कोड के नाम से भी प्लगइन आता है, सॉरी WP कोड के नाम से। तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जो है इसमें आप ऑटोमेटिक अपडेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं कि उसे आप डिसेबल कर दें। ठीक है, हम इसमें जो है अभी एक प्लगइन अपलोड कर रहे हैं एलिमेंटर प्रो वर्जन, और एलिमेंटर प्रो वर्जन अपलोड करने से पहले हम जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पर एलिमेंटर की थीम ऐड करेंगे, और एलिमेंटर की थीम ऐड करने के बाद हम एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल करेंगे। प्रोफेशनल वर्जन में ये है कि हम इस डिज़ाइन की, ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की, इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है और आप एलिमेंटर को प्लस वर्डप्रेस को जो है ना डेली कितना रीड कर रहे हैं, और ये है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स का इशू आप कैसे निकाल रहे हैं। ये प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉलेशन के बाद मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेशन के बाद ये है कि मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग ऑन करनी होगी, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको मेंशन किया था। अगेन बता रहा हूँ, अगर आप लेक्चर को स्किप करेंगे तो स्किप करते हुए मे बी आप इसमें एक माइनर सी चीज़ छोड़ दें जो कि आपकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इशू बने आपके लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ आप इसमें मिस नहीं करें। इस एलिमेंटर पर मैं क्लिक करूँगा, सेटिंग में आ जाऊँगा, और सेटिंग में आने के बाद मैं फ़ीचर्स पर आ जाता हूँ। और मैं आपको बता रहा होता हूँ, पिछली क्लासेस में भी यही बताता हुआ आया हूँ कि आपने ग्रिड कंटेनर को इनएक्टिव कर देना है। प्लस यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्सेस हैं और इन फ्लेक्स बॉक्सेस को भी इनएक्टिव कर देना है। अगर हम फ्लेक्स बॉक्सेस की बात करें तो ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी उठा लेता है, और ये है कि एलिमेंटर की अपनी CSS और स्टाइलिंग वगैरह हुई है, जिसमें हमें फ्लेक्स बॉक्सेस की बाज़ जगहों पे ज़रूरत होती है, वो हम कस्टमली ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप फ्लेक्स बॉक्सेस की प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट करेगा। इनिशियल फेज़ में ये है कि आप बग़ैर फ्लेक्स बॉक्सेस के इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो एलिमेंटर के तमाम सेटिंग्स को स्टडी करें, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कि आप किस तरीके से एलिमेंटर को और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं। मैंने तो इसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंट की हैं उसमें जो है ना, जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो यही थी कि ग्रिड कंटेनर को आपने इनएक्टिव कर देना है, और उसके साथ ये है कि आपने फ्लेक्स बॉक्सेस को भी यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। ठीक है, अच्छा ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। ब्रेक पॉइंट्स को मुराद ये है कि लेट सपोज़ हमारे पास मोबाइल्स वर्जन आ जाते हैं, मोबाइल के बाद टैब वर्जन है, टैब के बाद हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के बाद हमारे पास डेस्कटॉप का 1600 पिक्सल 1900 पिक्सल वर्जन है, और उसके बाद वाइड स्क्रीन आ जाती है 1900 पिक्सल से अबव जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं।
तो उसकी हम ब्रेक पॉइंट्स पे यह है कि डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव दिखे तमाम डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, अभी हमने यहाँ से आना है और एलिमेंटर प्रो का प्लगइन हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। आपको मैं ये एलिमेंटर प्रो का प्लगइन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी किस्म की ये है कि आपने अपडेट वर्डप्रेस के अंदर स्विच ऑन नहीं रखनी, उसे स्विच ऑफ कर देना है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एलिमेंटर प्रो, और ये एलिमेंटर प्रो का 18.3 वर्जन है, 3.18.3 वर्जन, और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पर। अब जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एलिमेंटर में लास्ट अपडेट आई थी तकरीबन 6-8 महीने पहले, जिसके अंदर अगर आप ये है कि ये फ्री वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे क्लाउड कनेक्टिविटी मांगता है, और एक वेबसाइट की जो क्लाउड कनेक्टिविटी है वो तकरीबन $57 है। तो $57 अगर आपको बचाने हैं तो ये प्लगइन आप कोर्स के मटेरियल सेक्शन से उठा सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सक्सेसफुली एलिमेंटर आपको तभी जो है ना मिलेगा जब आप यहाँ पर एलिमेंटर प्रो के अपडेट्स को डिसेबल करें। देखें, अभी हमने यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है तमाम अपडेट्स को, तो हमारे पास यहाँ पर इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है उसमें हमारे पास यहाँ पर इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि हम आएंगे और एलिमेंटर का एक पेज क्रिएट करेंगे फुल विड्थ के ऊपर, और होम पेज की डेवलपमेंट करेंगे। तो हम यहाँ से ऐड अ न्यू पेज पर क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद हम इसको टाइटल दे देते हैं होम। ठीक है, अभी मैंने आपको उसके बाद बताया था कि हमारे पास ये 3 किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप बग़ैर हेडर और फूटर के स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके जहन में ये है कि हेडर और फूटर हम सबसे एंड में बना लेंगे क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इजीली इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हेडर और फूटर मैं फ़िलहाल अभी इसमें नहीं बना रहा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी डेवलपमेंट शुरू करूँगा होम बैनर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर, एलिमेंटर के अंदर, और इसमें एलिमेंटर कैनवास है, फुल विड्थ है और थीम है। तो कैनवास पर हम क्लिक करेंगे, जिससे वर्डप्रेस के जो बाय डिफ़ॉल्ट हेडर फूटर होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं और आपके पास वर्डप्रेस का पेज कंप्लीट ब्लैंक यहाँ पर शो होगा। और अगर आप इसको फुल विड्थ पर रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस के हेडर और फूटर होते हैं वो हमारे पास शो होंगे। मैं यहाँ से आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में किसी किस्म का सवाल बाकी नहीं रहे। ये मैं फुल विड्थ पर क्लिक कर रहा हूँ, और फुल विड्थ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हेडर आ गया और फूटर ही हमारे पास आ गया। ऑल राइट रिजर्व्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ एलिमेंटर कैनवास पे, अगेन स्विच कर लेता हूँ, और स्विच करने के बाद मैं इसको अपडेट कर दूँगा। अभी हमने ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सेट करना है। हम इसमें जस्ट कलर्स उठाएंगे और कलर्स के साथ हमने फ़ॉन्ट उठाना है वेबसाइट से। तो मैं ये देख लेता हूँ हमारे पास ये कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो फ़ॉन्ट पर डबल क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं, ये फ़ॉन्ट का नेम है ऑक्जेनियम फ़ॉन्ट है। तो हम यहाँ से आएंगे, कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और प्लस पर क्लिक करेंगे, तो ये वेबसाइट की जो साइट सेटिंग है ये हमारे पास ओपन हो जाएंगी। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट पर क्लिक कर लेता हूँ और प्राइमरी फ़ॉन्ट यहाँ से मैं सेट कर लूँगा ऑक्जेनियम। ये देख रहे हैं आपके पास नंबर 1 फ़ॉन्ट आ गया। सही है, उसके बाद अगेन मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सेकेंडरी फ़ॉन्ट भी ऑक्जेनियम रख लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट में हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मोंसेरट फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं मोंसेरट फ़ॉन्ट को सेट कर लेता हूँ। मोंसेरट, मोंसेरट, ठीक है, फ़ॉन्ट हमने यहाँ पर सेट कर लिए। अब उसके बाद हम आ जाएंगे कलर्स को सेट करेंगे। तो कलर्स में हमारे पास यहाँ पर 3-4 किस्म के कलर है। लेट्स सपोज आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं आप, एक ब्लैक कलर है। हम इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं और पिक करने के बाद इसको प्राइमरी कलर में सेट कर देंगे।
सेकेंडरी कलर में हम यहाँ से ये वो रेड कलर पिक कर लेंगे, और रेड कलर पिक करने के बाद हम यहाँ पर ये रेड कलर प्लेस कर देंगे। फ़ॉन्ट पर आएंगे, उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से पिक करेंगे, और डेवलपर मोड इस पर ऑन नहीं हो रहा, और डबल क्लिक करने पर भी ये नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि ये डेवलपर मोड हम ऑन नहीं कर सकते। लेकिन ये देख रहे हैं आप, फिल में आपको यहाँ पर ये फ़ॉन्ट कलर मेंशन है, इसका कोड आपने कॉपी कर लेना है, और टेक्स्ट के सेक्शन में हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि एक फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पर वाइट कलर भी है, तो टेक्स्ट में अगेन हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से ऐड अ न्यू फ़ॉन्ट करके हम एक कलर वाइट यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और वाइट के साथ आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर हमारे पास आ रहा है, तो ये ब्लू कलर हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया है, तो ये ब्लू कलर भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अच्छा जी, हैश के बाद मैंने कलर प्लेस किया, तो उसने पिक कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रेड कलर भी हमने पिक कर लिया, ठीक है, और बाकी कलर्स भी हमने पिक कर लिए। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ से, मैं इस पे क्रॉस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल गया, और पेज ओपन होने के बाद हम आएंगे और इस इमेज पर क्लिक करेंगे। डबल टाइम क्लिक करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन आई पर हम क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। एक्सपोर्ट पर आएंगे, एक्सपोर्ट पर आने के बाद इसको पीएनजी फॉर्मेट में अगर आप उठाएंगे, फाइल साइज़ बहुत बड़ा होता है, आपने इसको जेपेग फॉर्मेट में उठाना है, और जेपेग फॉर्मेट में उठाने के बाद आप आएंगे यहाँ पर एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको अभी तक ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सेक्शंस की स्टाइलिंग हमने कैसे करनी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेक्शन का लेआउट है, स्टाइल है, एडवांस है, और उसके बाद कॉलम की स्टाइलिंग कैसे करनी है। आप देख रहे हैं कि लेआउट, स्टाइल, एडवांस, इस तरीके से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, हर एलिमेंट्स की आप इंडिविजुअली स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, और उसके ऊपर फॉन्ट आ रहा है। और अगर हम देखें ओवरऑल, तो डिज़ाइन में कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, सिंपली 6 डॉट्स पर क्लिक करके स्टाइल में आ जाना है, और स्टाइल में आने के बाद हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, और बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद हम ये इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आपको बताया था पीएनजी की फ़ाइल बड़ी होती है और इमेज की फ़ाइल थोड़ी छोटी होती है, तो ये 800 पिक्सल की फ़ाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। अभी हम इसकी हाइट देख रहे हैं तो 780 पिक्सल है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डेस्कटॉप के ऊपर कम्प्लीटली डेवलप करना है। लास्ट में हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएंगे, तो मिनिमम हाइट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेआउट में आने के बाद, और यहाँ से हम अगेन देख लेते हैं कि इसकी हाइट आई थिंक 700 समथिंग थी, 768। मैं दोबारा ज़रा इसको देख लेता हूँ, क्योंकि 780 इसकी हाइट है, तो हम यहाँ पर भी लेआउट में आएंगे और 780 इसकी हाइट यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस हाइट के हिसाब से आपने इन तमाम टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि एक वेबसाइट में, अभी देखिए हमारे पास डेवलपर मोड यहाँ पर ऑफ है, क्योंकि वो पेड रिसोर्स हो गई है। तो हम अब अंदाज़ों के हिसाब से इसको लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि वेबसाइट को प्रॉपर्ली डेवलप करें। यहाँ पर मैंने कॉलम को डुप्लीकेट कर दिया है, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन की हेडिंग उठा लेता हूँ, और हेडिंग कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आऊँगा और हेडिंग को यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। जैसे ही मैं हेडिंग को यहाँ ड्रॉप करूँगा, सही है, मैंने वहाँ से इंट्रोडक्शन को कॉपी किया था, और यहाँ से मैं इसकी कलर स्टाइलिंग चेंज कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं, लेट सपोज अगर ये पेज है आपके पास कंप्लीट, तो आप इस होम पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो ऊपर होम लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया, ये आपके पास इस होम पेज के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज आपको शो हो रही थी उसकी सिलेक्शन हो गई है। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आएंगे, फिग्मा के बटन पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे पीएनजी में। पीएनजी में एक्सपोर्ट करने की रीज़न ये है कि हमें थोड़ी
पिक्सल का पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ फाइल पे, और फाइल पर आने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। तो एक्सपोर्ट ये है कि यहाँ पर दिखा रहा है कि होम वन और इमेजेस वगैरह ये तमाम ग्रुप में सेलेक्ट हो गई हैं, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये इसकी ज़िप फाइल हमें देगा। सही है, हम ज़िप फाइल को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद हम होम वन को यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखते हैं कि कोई इसमें एलिमेंट मिसिंग तो नहीं है। बिल्कुल भी कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये इमेज जो आपने यहाँ से पिक की है, तो आपने यहाँ से आना है, और अगर यहाँ से नहीं खुल रहा ये, तो हम इस पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे, और क्रॉस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और डाउनलोड फोल्डर पर प्रोसीड करेंगे, और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर कर देते हैं। यस टू ऑल पर क्लिक कर दें, और इसका थोड़ा सा हम लार्ज आइकन्स पर सेट करके, यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी। अल्ट और टैब पर क्लिक करेंगे और क्रोम पर आ जाएंगे। क्रोम पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, तो ये हमारे पास जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अब शो हो रहा है डिज़ाइन, तो हमने उसकी विंडो अलग कर दी ताकि हम अपने डिज़ाइन के साथ इसकी थोड़ी सी मैचिंग कर सकें, और कोई भी इसमें जो है चीज़ बाकी नहीं रहे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस अपने डिज़ाइन में, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज 60 पिक्सल। तो आई थिंक कि 60 पिक्सल जो है इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर अगेन आएंगे, और यहाँ से बल्कि 9 डॉट्स पर क्लिक करके टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। सही है, और टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इस कंप्लीट टेक्स्ट को यहाँ से पिक कर लेना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा कि ऑटो सेल्स रेड है, और बाकी जो प्रिस्टीज है वो वाइट कलर में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ऑटो सेल्स था उसको रेड कर देना है। सही है, और प्रिस्टीज को वाइट करना है। तो स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल में आने के बाद हमने यहाँ से टेक्स्ट के कलर को इजीली ग्लोबली चेंज कर सकते हैं। तो ग्लोबली हमारे पास टेक्स्ट कलर ये सेट हो गया, और प्रिस्टीज को अगर वाइट कलर करना है तो हम यहाँ से आ जाएंगे, टूल बार पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम इस प्रिस्टीज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कलर इसका चेंज कर देंगे वाइट पे। ठीक है, अब वो ग्लोबल प्रॉपर्टी जो जे क्यूरी के थ्रू इस लग रही है, प्रिस्टीज ऑटो सेल्स हेडिंग पर लग रही है, वो लगेंगी, और रिस्पॉन्सिव में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में सिर्फ एक ही इशू आएगा, अगर लेट सपोज हमें प्रिस्टीज का कलर चेंज करना हुआ तो हम बैकएंड के थ्रू भी यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज ये विजुअल के ऊपर आपके पास कंप्लीट जो है कोड रन हो रहा है, और टेक्स्ट पर आप जाएंगे तो ये HTML इसमें थोड़ी सी ऐड हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमने जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना था, तो यहाँ से हम आ जाते हैं, ऑक्सीनम पर क्लिक कर लेते हैं, और अगेन टाइपोग्राफी में जाके इसको 60 के ऊपर सेट कर लेते हैं, और 60 पर सेट करने के बाद हम इसका वेट चेक कर लेते हैं 600। ठीक है, आई थिंक 600 वेट ही है हमारे इस एलिमेंट का। ठीक है, अब आ जाएंगे कंटेंट के ऊपर, और कंटेंट पर आने के बाद मैं सेल्स टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये सेल्स पर अपना कर्सर सेट करके और डिलीट का बटन एक दफ़ा प्रेस कर लूँगा। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस इसमें आ रहा है तो वो इजीली यहाँ से हट जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन को दोबारा देख लेते हैं, और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ये भी 600 पर ऑटो सेव है। इसी तरीके से हम आ जाएंगे अगेन हेडिंग के ऊपर, और स्टाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टाइपोग्राफी पर, और ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है जो कि फ़ॉन्ट पर इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ से इसको अपर केस पर सेट कर देंगे। ठीक है, अपर केस पर सेट करने के बाद इन दोनों कॉलम्स के बीच में जब मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट का एरो आ रहा है। इसका मतलब आप अपने डिज़ाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सही है,
तो ये हमारे पास यहाँ पर सेटिंग हो गई है इसकी, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्विच करता हूँ, देखता हूँ तो तकरीबन स्पेस भी उतना ही आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये डिज़ाइन 1140 पिक्सल पर सेट है। अगर आपने इसको चेंज करना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो आप कंट्रोल प्लस पर क्लिक करके आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। लेआउट में आप आएंगे और लेआउट पर क्लिक करने के बाद आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, 1440 पिक्सल पर भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, बिल्कुल हमारा ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं कि जो रेंज रोवर है इसके ऊपर आ रहा है। तो हम इसको 1440 पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। 1440 पर सेट किया। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करके देख लेता हूँ। और बिल्कुल डिज़ाइन परफेक्ट बैठ रहा है इधर, ठीक है। इसको अपडेट कर लूँगा। फ़ॉन्ट का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम फ़ॉन्ट के वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल प्रॉपर लगे। 800 बहुत ज़्यादा हो गया, 600 आई थिंक सेट है। प्लस इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 65 या 70 पिक्सल पर। आई थिंक अब बहुत बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। अगेन हम यहाँ से आ जाएंगे और इसको 70 पिक्सल पर सेट कर देंगे। और उसके साथ हम वेट यहाँ से 700 पिक्सल पर सेट कर देंगे। अब चेक करते हैं, आई थिंक बहुत बेहतरीन लग रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एडवांस की प्रॉपर्टी पर आएंगे। क्योंकि टेक्स्ट की जो है लाइन हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ से सेट है, तो हम इस लाइन हाइट को दो तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। एक मार्जिन टॉप हम यहाँ से सेट कर देंगे -30 पिक्सल। और ये हमने कैसे सेट किया, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम एडवांस पर आए और एडवांस में हमने चेन तोड़ी। चेन तोड़ने के बाद -30 पिक्सल पर हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक रेड लाइन आ रही थी हमारे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड लाइन है। तो हमने अभी ये रेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ से एक डिवाइडर, ये विजेट हमारे पास एलिमेंटर में अवेलेबल है, हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं, ठीक है। विड्थ कम करने के बाद हम स्टाइल में आएंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के बाद हम इसका गैप ख़त्म कर देंगे। और वेट अब हम इसका रख लेते हैं 5, ठीक है। अब देखते हैं, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, सही है। उसके बाद हम अगेन सेम जैसे हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को मार्जिन टॉप किया था, हमने यहाँ पर डिवाइडर को सेलेक्ट किया। और डिवाइडर को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आएंगे एडवांस में। और एडवांस पर आने के बाद ये चेन को ब्रेक करके -30 पिक्सल पर इसको सेट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये टॉप की हेडिंग बन गई है। उसके बाद हम आएंगे 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सॉरी टेक्स्ट को। अभी देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ये टेक्स्ट हमारे पास डिवाइडर से पहले आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा इशू हमें आएगा। तो हम ये नेविगेशन से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। हम नेविगेशन को ओपन कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं आप, नेविगेटर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अगेन क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड होगा। अभी हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसकी कलर स्टाइलिंग चेंज कर देनी है। कलर स्टाइलिंग चेंज करने के बाद हम अगेन आ जाएंगे और इसका थोड़ा फॉन्ट स्टाइल चेक करेंगे कि इसकी फॉन्ट का वेट कितना है और साइज़ कितना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, साइज़ तो ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, लेकिन वेट देख लेते हैं, वेट भी मैच हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि सेल्स के बाद थोड़ा सा स्पेस भी आ रहा है। और स्पेस के बाद हमारे पास यहाँ पर हेडिंग थोड़ी सी फैल रही है, ठीक है। स्पेस वो ज़्यादा पकड़ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 14 पिक्सल या 16 पिक्सल पर सेट होता है, तो हम इसको 20 पिक्सल पर सेट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है ये, ठीक है। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद अभी हमने ये 2 बटन बनाने हैं। अच्छा, 2 बटन बनाने हैं, हम इन दोनों बटन को 2 तरीक़ों से भी बना सकते हैं। एक तो ये है कि क्योंकि हमने यहाँ 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, तो आप इन दोनों कॉलम के अंदर इनर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने
सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया होता तो फिर भी आप ये डेवलप कर लेते, लेकिन उस सिंगल कॉलम के अंदर आप इनर सेक्शन वो भी ऐड कर लेते, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से सेम पेज के ऊपर 2-3 कॉलम्स में आइटम्स अवेलेबल होते तो उसके अंदर आप ये 2 बटन बनाने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आती। बटन बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली हम यहाँ से आएंगे, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप देख रहे हैं टेक्स्ट के नीचे बटन आ गया, और हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल में आने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, और हावर पे हम जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कलर को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पेज के ऊपर जो डिज़ाइन हमें प्रोवाइड किया गया है, तो इसके ऊपर सेकंड कलर हमारे पास ये आ रहा है। अब इसको हम कैसे सेट करेंगे, हमने क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से क्लिक कर लेना है। अभी आप देखेंगे इसमें बैकग्राउंड टाइप आ रही है, नीचे उसका कलर आ रहा है, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपके पास ये बॉर्डर कलर आ रहा है, सही है, तो बॉर्डर कलर आप रेड कर देंगे। और फिर बॉर्डर के ऊपर आपके पास टाइप आ रही है, तो इसको हम सॉलिड कर देते हैं। और सॉलिड करने के बाद बॉर्डर की विड्थ हम यहाँ पर 1 सेट कर लेंगे। अब उससे क्या होगा कि लेट सपोज आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हावर करने के ऊपर बटन की स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉर्डर कलर वाइट है, तो हम इसको भी वाइट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अभी हमने इसको यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वेंट्री आ रही है, तो इन्वेंट्री का बटन हम यहाँ से इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इन्वेंट्री को प्लेस कर देंगे बटन के टेक्स्ट सेक्शन में। आप देख रहे हैं कि दूसरा बटन है हमारे पास, और दूसरे बटन की थोड़ी सी विड्थ में इशू आ रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल इसको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर आप फर्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं फर्स्ट बटन सेलेक्ट हो गया। आपने एडवांस की प्रॉपर्टी में आना है, और यहाँ पर आपने पोजीशन को, सॉरी, विड्थ को इन लाइन में सेट कर देना है। अब इन लाइन पर सेट करने से क्या होगा कि एक ही लाइन के अंदर ये बटन दिखाएगा। उस सूरत में जब हम उसके बाद जो आने वाला कोई ऑब्जेक्ट है या विजेट है, हम उसे भी इनलाइन पर सेट कर दें। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, ये दूसरा बटन है हमारे पास, और इसकी एडवांस प्रॉपर्टी में आने के बाद इसकी विड्थ में इनलाइन ऑटो सेट कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं दोनों बटन आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो हमने यहाँ से सिंपली पैडिंग को सेट करना है, तो चेन हमने ब्रेक कर देनी है, और इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट हम 30 पे सेट कर लेते हैं। 30 पर सेट करने के बाद हम आएंगे, सेकंड जो बटन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो वाइट बटन आ रहा है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का तरीका क्या है, बैकग्राउंड हमने इसका कर दिया है ट्रांसपेरेंट नॉर्मल मोड में, देख रहे हैं, और बॉर्डर सॉलिड है। बॉर्डर कलर हम यहाँ से इसको वाइट सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हवर करने पे हम यहाँ से बॉर्डर कलर को रेड कर देंगे, सही है, सॉरी, बैकग्राउंड कलर को रेड करेंगे, और बॉर्डर कलर को हम यहाँ से रेड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बटन प्रॉपरली वर्किंग करेगा। अच्छा, बटन को हवर करने पे अगर कोई आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो एनिमेशन भी आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने पल्स की एनिमेशन दी, तो ये पल्स की एनिमेशन यहाँ पर दे रहा है, सही है। पॉप की एनिमेशन मैं देता हूँ यहाँ पर, तो ये पॉप की एनिमेशन देगा। बाउंस इन की एनिमेशन है, रोटेट है, ग्रो है, फ्लोट है। तो मेरे ख्याल में फ्लोट भी एक अच्छी एनिमेशन है, जो कि मैं नेविगेशन बार में अक्सर यूज़ करता हूँ, तो आप ये फ्लोट की एनिमेशन भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम फर्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में आने के बाद इसकी हवर प्रॉपर्टी में आएंगे, और हवर प्रॉपर्टी में आने के बाद इसको भी हम फ्लोट एनिमेशन इसको दे देते हैं, ताकि हवर करने पे थोड़ी सी वेबसाइट में क्रिएटिवनेस भी आ जाए। उसके अलावा आपने देखना है, ये देखें, आप हर एलिमेंट को
सेपरेटली भी एनिमेशन दे सकते हैं उसकी एडवांस प्रॉपर्टी में जाकर, लेकिन हम इस पूरे कॉलम को यहाँ से एनिमेशन देंगे। जब भी विंडो लोड हो हमारी, तो ये जो डिज़ाइन हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसकी जो ये है कि लोडिंग है उसमें थोड़ी क्रिएटिवनेस आ जाए, तो मैं एडवांस की प्रॉपर्टी में आया हूँ और इसमें मोशन इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मोशन इफेक्ट में मैं इसको फेड इन लेफ़्ट पर सेट कर देता हूँ। जब भी पेज लोड होगा तो ये जो सेक्शन हमने डेवलप किया है तो लेफ़्ट साइड से ये फेड होता हुआ आएगा। ठीक है, ये तो हमने जो है ना इसका फर्स्ट सेक्शन बना लिया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड सेक्शन पर। तो फर्स्ट सेक्शन में आपने जो हेडिंग कॉपी की है, आपने वो तमाम सेक्शन में फिर रिपीट करनी है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ और डबल कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डबल कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा और यहाँ से इस इमेज पर क्लिक करूँगा। ये ऑलरेडी ग्रुप है, अगर ग्रुप नहीं है तो आपने क्या करना है कि कंट्रोल और अगेन कंट्रोल प्रेस करके दूसरी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सही है, फिर आपने इसका ग्रुप बना लेना है कंट्रोल जी से। जैसे ही आपके पास ग्रुप बनेगा आपने इस आई बटन पर क्लिक करना है, तो आपका ग्रुप आपको मेंशन होगा कि प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ग्रुप प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रहा है। सही है, तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को हम बाद में रिमूव कर लेते हैं, फिर वक्त इसको हम पीएनजी में डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर इमेज को सेट करना है। तो मैंने विजेट से इमेज यहाँ पिक कर ली है, और ये जो डाउनलोड का टैब है इस पर आऊँगा। यहाँ से सिंपली मैं इमेज डाउन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये होगा कि आपको बार बार डेस्कटॉप पर जाना नहीं पड़ेगा और इस इमेज को एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट राइट में काफ़ी सारा स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, जिससे हमारी इमेज थोड़ी सी प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगी। तो हमने क्या किया कि इमेज को अभी क्रॉप करना है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, और इमेज को इजीली क्रॉप कर लेते हैं। आपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया होगा कि मैंने किस तरीके से इमेज को एडिट किया है। अच्छा, ये क्रॉप के बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने इसकी पोजीशन सेट करके और मैं अप्लाई क्रॉप पर क्लिक करूँगा। इस तरीके से इमेज हमारे पास क्रॉप हो गई है। ठीक है, सेव एडिट्स पर क्लिक करूँगा। तो अगर आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं, डिज़ाइन के अंदर ये जो बॉर्डर लाइन आ रही है ब्लू कलर की, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, तो हम उस एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, आई थिंक बेहतरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन हमारे पास ये कलरफुल हेडिंग है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी मार्जिन टॉप की जो प्रॉपर्टी है हम उसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इस हेडिंग को पिक कर लेंगे। ठीक है, अबाउट, सही ना, अबाउट प्रिस्टीज ब्लैक कलर में। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया और इसके स्टाइल के अंदर अभी हम इस पूरी हेडिंग को प्लेस कर लेंगे, और ये ऑटो सेल्स को यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो स्पॉन की प्रॉपर्टी है इससे बाहर हम रख देंगे। अब बाहर रखने से क्या हुआ कि जो हमारे पास हेडिंग का फर्स्ट सेक्शन था, वो फर्स्ट टू वर्ड्स थे वो हमारे पास ब्लैक यहाँ पर शो हो रहे हैं, और सेकंड टू वर्ड्स हमारे पास रेड शो हो रहे हैं। तो इसके दो तरीके हैं, आप बैकएंड के थ्रू CSS भी के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप CSS में थोड़े से वीक हैं तो आप यहाँ से आके इजीली ये कलर को पहले हम देख लेते हैं इन्होंने कौन सा कलर यूज़ किया है। ये कलर हम यहाँ से आएंगे और कस्टम कलर पर क्लिक करेंगे, और कस्टम कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। कहीं पर भी फिर इस विंडो में क्लिक करेंगे ताकि वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए, और इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम है, तो हम यहाँ से स्टाइल में आएंगे और टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसको हम कर लेते हैं लेट्स सपोज 45। वो 45 के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। और थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ आप नोट कर लें कि ये जो ऊपर वाला हमारे पास इंट्रोडक्शन है ये कैपिटलाइज है, और नीचे प्रिस्टीज
ऑटो सेल्स, ये कैपिटल लेटर्स भी इसमें आ रहे हैं, और ये है कि उसके अलावा स्मॉल लेटर्स भी आ रहे हैं। ऊपर वाले में हमारे पास सारे अपर केस आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सबको अपर केस पर सेट किया है, तो हम यहाँ से आएंगे और इसको कैपिटलाइज पर सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद हम इसको भी कैपिटलाइज पर सेट करेंगे। ये देख रहे हैं, ये हेडिंग सेलेक्ट हो गई है। मैं यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करूँगा, हेडिंग प्रॉपर्ली सेलेक्ट है, टाइपोग्राफी पर आ जाऊँगा, स्टाइल में आने के बाद, और यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को हम यहाँ से कर लेते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने से क्या होगा कि वो जो वेबसाइट के अंदर अपर केस लेटर से थोड़ी सी है ना, एक रफ हमारे पास पिक्चर आ रही थी, तो वो यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं आऊँगा और यहाँ से टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अभी आपको मैंने बोला था ये बटन को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि हमने यहाँ दो कॉलम लिए हुए हैं, तो हम इस फर्स्ट कॉलम के अंदर इनर सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड बटन हम बना रहे हैं वो इनर सेक्शन के थ्रू बनाएंगे। सेकंड जो 2 बटन हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आ जाऊँगा, फर्स्ट सेक्शन में पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद सेकंड बटन को यहाँ से कॉपी करके सेकंड नेक्स्टेड कॉलम के अंदर प्लेस कर लूँगा। प्लेस करने के बाद मैं आ जाऊँगा, इस एडिट पर क्लिक करूँगा और एडवांस की प्रॉपर्टी में आऊँगा, और ये जो 30 हमारे पास यहाँ आ रहा है इसको रिमूव कर दूँगा। अभी जो सेकंड बटन हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसका जो है रिवर्स हो जाएगा। पहला बटन हमारे पास यहाँ आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, और हम इस पर क्लिक करेंगे बटन नंबर 1 पर, और स्टाइल की प्रॉपर्टी में जाएंगे। स्टाइल की प्रॉपर्टी में आने के बाद हमने टेक्स्ट का कलर यहाँ से रेड कर देना है, बैकग्राउंड कलर रेड, या बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड है और टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट है। ठीक है, ये आपने व्यू इन्वेंट्री का बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर इस तरीके से हमारे पास सेकंड बटन आ रहा है जो कि थोड़ा लाइट वर्जन है, तो लाइट बटन को हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। और अगेन हमारे पास ये सेकंड बटन है, अभी आपके पास इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा कि हमने इसकी प्रॉपर्टी वाइट रखी हुई है। तो हम स्टाइल पर क्लिक करने के बाद बटन का टेक्स्ट कलर रेड कर देंगे, और यहाँ से बॉर्डर का कलर हम सेट करेंगे। ये देख रहे हैं बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर हमारे पास यहाँ पर रेड हो गया। अच्छा, अगेन हम यहाँ पर आपको बता रहे थे, दोनों कॉलम के बीच में अगर आप ये लेफ़्ट राइट कर्सर देखें तो आप इसको इजीली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ इस बटन पर हमने ऊपर 30 पिक्सल मार्जिन सेट की थी, तो हम इस मार्जिन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसका टेक्स्ट कॉपी करके बटन में प्लेस कर देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इस तरीके से हमने एनिमेशन के ऊपर भी वर्किंग करनी है। एनिमेशन के ऊपर वर्किंग अभी हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ये हवर आ गया बटन नंबर 2 का, और हम इसको यहाँ से टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड ही सही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड है, ये वाला तो सेट हो गया। फर्स्ट बटन की हवर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट नहीं है, तो हम फर्स्ट बटन की हवर प्रॉपर्टी सेट करेंगे। टेक्स्ट कलर हमारे पास यहाँ पर रेड आ जाएगा, और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर कलर भी रेड है। तो देख रहे हैं प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पूरे कॉलम के ऊपर हम यहाँ से एनिमेशन सेट करेंगे, और मोशन इफेक्ट्स में आने के बाद फेड इन लेफ़्ट पर क्लिक कर लेते हैं, और इस सेकंड कॉलम के अंदर ये जो इमेज है, पेंसिल से हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। ये देख रहे हैं, मैं अब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ,
यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ इमेज सेलेक्ट हो गई है, और लेफ़्ट साइड से भी देख सकता हूँ। इमेज पर आऊँगा, मोशन इफेक्ट्स पर क्लिक करूँगा, और मोशन इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद इसको फेड इन राइट कर देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पर माउस के इफेक्ट्स हैं, तो माउस के इफेक्ट्स पर क्लिक करूँगा, और इसमें हमारे पास 3D टिल्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, और इसको मैं जो है ना, ये देख रहे हैं थोड़ा सा, आप जैसे ही माउस आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से इसकी एनिमेशन सेट हो गई है। इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं ये 6 डॉट्स पर क्लिक करूँगा। जैसे ही 6 डॉट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट हो गया। अब सेक्शन सेलेक्ट होने के बाद मैं आई बटन पर क्लिक करूँगा, तो देख रहे हैं आपके ईजीली हमारी सेक्शन यहाँ से सिलेक्शन हो गई है। अभी मैंने इस सेक्शन को पैडिंग देनी है, तो मैं यहाँ से आऊँगा, इस चेन को तोड़ दूँगा, और पैडिंग टॉप यहाँ से मैं 70% दे देता हूँ, और पैडिंग बॉटम वो भी यहाँ से मैं 70% दे देता हूँ। अब मैं अपना डिज़ाइन चेक करता हूँ कि इसके अंदर पैडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ से 100 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ, और अगेन बॉटम पर भी मैं 100 पिक्सल पर इसे सेट कर देता हूँ। 100 पिक्सल पर सेट करने के बाद मैं इसे अपडेट कर दूँगा, और अपडेट करने के बाद मैं इसको व्यू करूँगा, प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपरली हमारे पास ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड सेक्शन हमारे पास इसीलिए एनिमेट होके नहीं आया क्योंकि इस वेब पेज में जो है इसका तकरीबन 50% पोर्शन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे और देखेंगे कि ये टेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर छोटा शो हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पर आएंगे और इसको 18 पिक्सल पर सेट कर देते हैं, ताकि ये डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर आ जाए। ठीक है, पिक्सल बाय पिक्सल, सॉरी। और इसको मैं यहाँ से भी 18 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ, 18 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर थोड़ी सी क्रिएटिवनेस आ गई है, लेकिन ये इमेज बहुत करीब है, तो इमेज ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो मैं इस कॉलम पर क्लिक करूँगा, और कॉलम पर क्लिक करने के बाद मैं एडवांस में जाऊँगा, और यहाँ से पैडिंग लेफ़्ट पर मैं क्लिक करके लेफ़्ट साइड की पैडिंग 40 पिक्सल बढ़ा दूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा राइट पर इमेज जो है ड्रैग हो गई है, और इमेज पर कर्सर ले जाने पर आपको ये बॉर्डर भी दिखा रहा है। लेट सपोज मैं इसको 60% पर सेट करता हूँ, तो अगेन बॉर्डर भी थोड़ा सा राइट साइड पर श्रिंक करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ई कॉम की डेवलपमेंट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ई कॉम की सेकंड क्लास में। अल्लाह हाफिज़।